अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। माफ करना बेटा। भाई बेटा, हम तुम्हें अपनी बेटी बनाकर इस घर में बहुत प्यार देना चाहते थे, लेकिन हम धोखे और नफरत के अलावा कुछ नहीं दे सके। बेटा, अगर हो सके तो हमें। बाबूजी, आपने हमेशा मुझे एक बेटी के जैसा प्यार दिया है और मैं इस घर से बहुत सारे खूबसूरत रिश्ते लेकर जा रही हूँ। माँ की तरह गलती करने पर बहुत सारा डांट तो सुना है, पर अच्छा काम करने पर बहुत सारा प्यार लेकर जा रही हूँ। एक प्यारी बहन की चुलबुली बातें लेकर जा रही हूँ। एक छोटे भाई की शरारतें लेकर जा रही हूँ। अभी दुख का एहसास है, लेकिन उससे ज्यादा अपने दामन में खुशियां लेकर जा रही हूँ। और एक दोस्त भी। बस बहुत हो गया ये रोना धोना। विदाई का समय हो गया, उठाओ सामान और निकलो, चलो। समर, तुम रूही को उसके घर छोड़ा। नहीं समर भैया, अब यहाँ से आगे का रास्ता मैं खुद तय करूंगी। नहीं रूही, तुम अकेले कैसे जाओ? समर। नार जी प्लीज, मुझे जाने दीजिए, वरना मैं कमजोर पड़ जाऊंगी। शायद फिर जा ना पाऊं। अब जब तुम इस घर से जा ही रही हो, तो इस घर की चीजों पर तुम्हारा कोई हक नहीं। दादी जी, मैंने इस घर से कुछ भी नहीं लिया है, ये सब मेरा सामान है। आप चाहे तो चेक कर लीजिए। मुझे कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। निकालो ये मंगलसूत्र, इस पर अब तुम्हारा कोई हक नहीं। अरे जब रिश्ता ही नहीं रहा तो उसकी निशानी रखकर क्या करोगी? निकालो इसे। दादी जी, मेरा मंगलसूत्र छोड़िए। दादी प्लीज। अरे जब तुम दोनों में कोई रिश्ता ही नहीं बचा तो फिर क्यों ये मंगलसूत्र और ये सिंदूर? है लड़की, जल्दी से नहार को तलाक देकर उसे आजाद करो। दादी, रिश्ते इतने आसानी से नहीं टूट जाते, उसको वक्त लगता है।
रूही, मुझे माफ कर देना हर वो दर्द के लिए, हर वो तकलीफ के लिए जो तुमने यहाँ सहा है। उसकी भरपाई तो मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन दिल से दुआ जरूर करूंगा कि तुम जहां भी रहो खुश रहो। और ये दुआ करूंगा मेरे जैसा धोखेबाज आदमी तुम्हें कभी नहीं मिले। ये अभी तक गई नहीं। अग्नि वो बस जा ही रही है। सब कितने सैड दिख रहे हैं, ऐसा लग ही नहीं रहा है कि इस घर की नर्स जा रही है। जाने दीजिए ना इसको भी तो अपनी फैमिली के साथ दिवाली मनानी होगी। हाँ, मैं भी तो वही कह रही थी। जाओ जाओ। बाय।
रोक लीजिए ना आरजी। कुछ छूट रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरा दिल निकल कर बाहर आ जाएगा। इतनी बेचैनी क्यों? रूही को रोकना चाहता हूं, लेकिन किस हक से रोकूं? किस हक से? प्लीज रूही, रुक जा। नहीं रूही, तू पलटी तो कमजोर पड़ जाएगी। तेरे इस घर में कोई जगह नहीं है। वाह भाई, परदादा बनने की खुशी में एक बार में ही पूरी खीर चट कर गया। क्या हुआ पूनम, आप खुश नहीं है क्या? आपकी खीर तो ऐसे कैसे पड़ी है? अरे पलक, तुम दादी को खीर खिलाओ ना अपने हाथों से। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं। अरे मैं हूं ना दादी जी आपके लिए। खाइए। जूही बेटा, रूही को वीडियो कॉल करो। हाँ, उसे ही खुशखबरी दे दे। कैसे बताऊं, मैं तो रूही से बात ही नहीं करती। दादू, वो मेरा फोन ना अभी चार्जिंग पर है, तो मैं बाद में कर दूंगी। अरे तो इसमें क्या है, तो मेरे फोन से कर लेना, ये ना। हाँ करो। अरे ये हो क्या गया आप लोगों को? रूही की शादी हो गई है, अपने ससुराल में है वो। धनतेरस है आज। अरे होगी काम में बिजी है। आज बताना जरूरी है, कल बता देना। हाँ, आप सही कह रही हैं पूनम। वैसे रूही की बड़ी याद आ रही है। काश आज वो भी यहाँ होती हम सबके साथ। हुआ क्या है? हे राम, मैं खिड़की से कैसे आती हूँ? अरे अचानक तूफान कहाँ से आ गया? दादू, मैं खोलती हूँ। इस वक्त कौन आया है? रूही? रूही, तू आ गई, तू आ गई। जब तक तू घर वापस नहीं आएगी ना, तू मुझसे बात नहीं करेगी। ये रूही सामान लेकर क्यों आई? कहीं सब छोड़ छाड़ कर तो नहीं आ गई? क्या हुआ बेटा, तुम ऐसे अचानक कैसे आ गई? ना कोई फोन, ना कोई इत्तला।
नाहर जी भी आए हैं क्या? सब कुछ ठीक है ना बेटा? वाओ आंटी, सब्जी बहुत टेस्टी बनी है। नाहर, तुम क्यों नहीं खा रहे हो? नाहर, खाना खाओ। मुझे भूख नहीं है रूही। वो रूही तुम्हारे साथ रहती है ना, तुम्हें खाना खिलाती थी, तुम्हारी आंखों के सामने रहती थी हमेशा, तो गलती से उसका नाम निकल गया, सॉरी। नहीं, मैं तुम्हारा सॉरी तभी मानूंगी जब तुम मुझे अपने हाथ से खाना खिलाओगे। अग्नि, यहाँ सब है। तो क्या हुआ? यहाँ सबको पता है कि हम दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। खिलाओ, खिलाओ ना। कोई बात नहीं नाहर, खिला दो बेटा, अपने हाथ से अग्नि को खाना खिला दो। ये हमारे दोस्ती के नाम। नाहर, ये क्या कर रहे हो तुम? सॉरी, वो पता नहीं कैसे गिर गया। कम ऑन बेबी, मुझे ऐसा लग रहा है अब मैं ठीक हो गई हूँ तो तुम्हारी हालत बिगड़ रही है। वो मुझे कुछ काम है, मैं अभी है। नाहर, हालत तो यहाँ मेरी खराब हो रही है। पता नहीं अग्नि को हमारी कोई बात याद भी है या नहीं, या फिर छुपाने का नाटक कर रही है। अगर इसे पुरानी सारी बातें याद है तो ये चुप क्यों है? रोही, मुझे पता था तुम मुझसे बात किए बिना नहीं रह सकती, इसलिए तुम सब कुछ छोड़कर आई है ना? रूही, क्या हुआ? जूही, अग्नि ठीक हो गई है। लव यू नहार, लव यू नहार। नाहर जी को उनका प्यार वापस मिल गया। अब नाहर जी की जिंदगी में मेरी कोई जगह नहीं है। बस कर, शांत हो जा। कितना रोएगी यहाँ? और तू रो क्यों रही है? तुझे तो बल्कि खुश होना चाहिए ना कि उन झूठे मक्कार लोगों से तेरा पीछा छूटा है। तू अपनी जिंदगी की शुरुआत नए सिरे से कर सकती है रूही। शांत हो जा। रूही, इधर अच्छा, संभाल खुद को रूही। तू मुझे कहती थी ना कि खाटू जी जो करते हैं वो अच्छे के लिए करते हैं। मुझे पूरा यकीन है जो भी तेरे साथ हो रहा है ना वो अच्छे के लिए ही हो रहा है रूही। मुझे लगता है हमें जल्द से जल्द ये बात दादू को बता देनी चाहिए। नहीं जोई, मैं नहीं चाहती
मेरी वजह से घर का कोई भी त्योहार खराब और फिर दादू की तबीयत भी। परिवार अपनों से बनता है रूही, और त्योहार का मजा तभी आता है जब हर अपना खुश हो, हमारे साथ हो। अगर अपनों के साथ ना दर्द बांटेगी ना, तो तेरा दिल भी हल्का होगा। तेरे चेहरे की खुशी देखकर ना बाकी सब भी खुश होंगे। और रही बात दादू की, तो उनकी चिंता मत कर, वो अब काफी ठीक है। फैक्ट ये बात हम दादू को नहीं बताएंगे और नहीं कहीं और से पता चली ना रूही, तो शायद उनकी तबीयत ज्यादा खराब हो सकती है। रूही तू एक काम कर, तू बस मेरे साथ चल, बाकी दादू से बात मैं खुद कर लूंगी। जूही पर जूही, कहाँ जा रही हो तुम दोनों? दादी, दादू को सच बताना बहुत जरूरी है। रूही के साथ उस घर में बहुत गलत हुआ है और रूही वहां वापस नहीं जाएगी, वो यहीं हमारे साथ इसी घर में रहेगी। दोनों का दिमाग खराब हो गया है क्या? रूही, मैंने तुझसे कहा था ना तेरे दादू की तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी तू अपने ससुराल से उठकर यहाँ मायके में आ गई, क्यों? तेरे दादू की तबीयत कहीं और बिगड़ गई तो क्या होगा? पर दादी, उस घर में अब मेरे लिए कोई जगह नहीं है। बेटा, इस घर में भी तेरी कोई जगह नहीं है। शादी के बाद लड़कियों के लिए उनका मायका पराया हो जाता है बेटा। दादी, आप कैसे पुरातन जमाने की बातें कर रही हैं? हाँ? कल को मेरी शादी होगी, मेरे साथ कुछ गलत होगा, मैं घर वापस आऊंगी तो तब भी आप यही कहेंगी क्या? रूही, बेटा तू तो जानती है ना ये जूही कितनी नासमझ है। बिना सोचे समझे कुछ भी कर देती, कुछ भी कह देती, लेकिन तू तो समझदार है ना मेरा बच्चा। तू तो इस बात को भी समझती है ना कि तू यहाँ नहीं रह सकती बेटा। मेरी बच्ची, मुझे गलत मत समझ। ये तेरे दादू की सेहत का सवाल है जिसके साथ मैं कोई समझौता नहीं कर सकती। दादी बस कीजिए, बंद कीजिए ये सब प्लीज। तू चुप। ये देख, तू अपनी माँ की बेटी है ना, तुम अपनी माँ से कुछ तो सीख। इतनी बार मैंने लाख कोशिश की उसको घर से बाहर। मेरा मतलब है कितने उतार चढ़ाव देखे उसने, लेकिन मजाल है कि कभी मेरे घर से बाहर गई हो। रूही, इसीलिए मैं तुझसे कह रही हूँ बेटा, अपना बसा बसाया घर परिवार ऐसे मत छोड़। दादी, आप समझ क्यों नहीं रही हैं? रूही उस घर में वापस नहीं जा सकती है क्योंकि मैं कुछ नहीं जानती। मैं बस ये जानती हूँ कि तुम दोनों की दोनों अपने दादू से कुछ नहीं बताओगी। बस। नहीं दादी, दादू को सच का पता चलना ही चाहिए। पता नहीं रूही के घर पर क्या हो रहा होगा। अब तक तो उसने सच बता दिया होगा। आई होप वहां सब ठीक हो। नार, ये ओह सॉरी तुम्हारा ध्यान कहाँ है? सॉरी। वो मैं कुछ काम के बारे में सोच रहा था। ये लो, तुम दवाई खाओ। चलो तुम अभी आराम करो, ठीक है? मैं अपने कमरे में चलता हूँ। इधर आओ। अग्नि, इधर आओ।
क्या यार, पहले हम साथ होकर भी अलग थे मेरी तबीयत की वजह से, और अब जब सब ठीक है तो हम अलग है क्योंकि हमारी शादी नहीं हुई है ना? कल ही सोनी आंटी से बात करके हमारी शादी का मुहूर्त निकलवाती हूँ ताकि हम हमेशा साथ रह सके, हमारे भी जरा भी दूरी ना हो। हाँ ठीक है, बात कर लेना। अभी तुम सो जाओ, ठीक है? डॉक्टर ने कहा ना आराम की जरूरत है तुम्हें। चलो सो जाओ, चलो आराम से। गुड नाइट। गुड नाइट। अग्नि, नहार, आई लव यू। गुड नाइट, सो जा। नहार ने पलट के मुझे आई लव यू टू क्यों नहीं कहा? मुझसे प्यार तो करता है ना? ऑफ कोर्स करता है, तभी तो उसने मेरा इलाज करवाया, मेरा इंतजार किया, मैं भी ना मुझे ठीक किया। लेकिन पता नहीं क्यों जब से मैं होश में आई हूं ना, ये कुछ पतला पतला सा लग रहा है। देखिए मन सुंदर सोमवार से रविवार रात 8:30 बजे दंगल प्ले ऐप पर।